पटना में ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या है और ख़ास तौर से पटना जंक्शन की बात करें तो स्टेशन के आसपास जाम काफ़ी परेशान करती है यात्रियों को। लेकिन अब इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश की जा रही है। हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से पटना के स्टेशन परिसर के आसपास जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए कवायद शुरू हुई है। और शायद ये कवायद देखकर आपको भी अच्छा लगे, क्योंकि पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से ये व्यवस्था की जा रही है। और हम देखते हैं कि आखिर ये कैसी व्यवस्था है जिससे यात्रियों को जाम की समस्या से निजात मिल जाएगी। तो इस वक्त हम लोग मल्टी मॉडल हब में हैं और उसकी थोड़ी सी तस्वीर अंदर की हम दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जब ये पार्किंग विशेष पार्किंग शुरू होगी तो लोगों को कितना सहूलियत होगा, क्योंकि इस पार्किंग को बनाने के पीछे मकसद ही है कि पटना जंक्शन के आसपास जो भी रसेस होते हैं, जो भी ट्रैफिक जाम की स्थिति होती है, उससे निजात मिल जाएगी। तो ये शुरुआती स्तर पर हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और स्वाभाविक तौर पर बहुत इंतज़ार था इस मल्टी मॉडल हब का। और चूँकि ये जब अस्तित्व में आएगा तो बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर लगेंगी और यहीं से बहुत सारी गाड़ियाँ दूसरे जगहों के लिए, दूसरे शहरों के लिए पटना से खुलेंगी और लोगों को और राहत मिल सकती है। तो फिलहाल ये एस्केलेटर की सुविधा आपको यहाँ पर मिलेगी। जो भी यात्री यहाँ पर पहुँचेंगे वो ऊपर जा सकते हैं और वहाँ से ऑटो पकड़ सकते हैं। बसों के भी यहाँ पर पड़ाव की व्यवस्था की गई है, गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क की जा सकती हैं। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं मल्टी मॉडल हब की, और आगे की और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह का ये मल्टी मॉडल हब बनेगा, क्योंकि स्मार्ट सिटी के तहत इस मल्टी मॉडल हब का निर्माण कराया गया है और इसके ज़रिए जो सुविधाएं मिलनी हैं वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। तो इस वक्त हम लोग मल्टी मॉडल हब के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच चुके हैं और वहां की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। यहां पर बहुत सारी गाड़ियां जो हैं वो पार्क की जा सकती हैं। ऑटो स्टैंड भी यहां पर अवेलेबल रहेगा, बसें भी रहेंगी। जो गाड़ियों की संख्या बताई जा रही है, जो गाड़ियां यहां पार्क की जा सकती हैं, वो 225 गाड़ियां यहां पार्क की जा सकती हैं, ये स्ट्रेंथ होगा। इसके अलावा ऑटो भी यहां पर लगेंगे। बसों की बात करें तो 30 से ज़्यादा बसें यहाँ पर पार्क की जा सकती हैं और ये बसें खुलेंगे भी। अब कैसे ये रन करेगा वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि आप इस रास्ते से आप फर्स्ट फ्लोर तक भी जा सकते हैं। ये पूरी तरीके से गाड़ियों के लिए ही आने जाने की व्यवस्था की गई है, फर्स्ट फ्लोर तक आप जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लिफ्ट भी है, एस्केलेटर भी है और दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से गाड़ियाँ यहाँ से आगे निकलेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि फुल्ली कह सकते हैं कि फायर प्रूफ यहाँ पर इंतज़ामात किए गए हैं। अगर कहीं कोई दुर्घटना होती है तो तत्काल ये मशीन जो है वो काम करने लगेंगे, लोगों को कठिनाई नहीं होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ पर आप देखेंगे कि अनाउंसमेंट के लिए स्पीकर भी लगाए गए हैं, यानी कहाँ से कौन सी बस खुलेगी उसकी भी जानकारी बिल्कुल दी जाएगी यहाँ पर। और दूसरी सबसे खास बात हम दिखाएंगे, ये फ्लोर देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से ये फ्लोर बनाए गए हैं ताकि गाड़ियाँ स्किड ना करें। और अलग अलग गाड़ियों के लिए अलग अलग कलर के ज़रिए कोडिंग भी यहाँ पर ज़मीन की गई है। अब आपको हम दिखाते हैं कि गाड़ियाँ कैसे निकलेंगी यहाँ से। तो गाड़ियों के लिए आप देखिए यहाँ पर कार पार्किंग की व्यवस्था की गई है। ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया कार पार्किंग का एरिया है, यानी जो गाड़ियाँ हम बता रहे थे, जो गाड़ियाँ 225 से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पार्क होंगी, तो ये पूरा कार पार्किंग का एरिया है। लोग अपनी कार को यहाँ पार्क कर सकते हैं और पटना जंक्शन, हनुमान मंदिर जा सकते हैं। तो ये कार पार्किंग एरिया हुआ। और दोनों तरफ से, मेरी एक तरफ आप देखेंगे जो मेरा लेफ़्ट साइड है, यहाँ से गाड़ियाँ निकलेंगी और गाड़ियाँ निकल कर किधर जाएंगी तो वो भी हम तस्वीर आपको दिखाएंगे। जब गाड़ियाँ यहाँ से निकलेंगी तो आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ निकलकर सीधा स्टेशन की तरफ यहाँ पर जाएंगी। सड़क के पास यहाँ पर गाड़ियाँ सीधा निकल करके सड़क पर आ जाएंगी और वहाँ से अपने गंतव्य स्थान की तरफ गाड़ियाँ जा सकती हैं। यानी ये पूरी तरीके से एग्ज़िट पॉइंट बनाया गया है और यहाँ से गाड़ियाँ आसानी से जा सकती हैं। गाड़ियाँ चढ़ेंगी कहाँ से वो भी हम तस्वीर आपको दिखाते हैं कि गाड़ियाँ किस तरह से दूसरे साइड से यहाँ पर गाड़ियाँ चढ़ेंगी। और सबसे खास बात ये आप देखिए, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, यानी पूरी तरीके से मॉनिटरिंग होगी स्पेस की और गाड़ियाँ पूरी तरीके से सुरक्षित रहें, ये कोशिश
की गई है। तो अपने तरह का ये पटना में पहला मल्टी मॉडल हब है और ये मेरी दूसरी साइड आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ से गाड़ियाँ एंटर करेंगी, क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा होता है इस इलाके में, रश बहुत ज़्यादा होता है गाड़ियों का और यही वजह है कि गाड़ियों के एंट्रेंस और एग्ज़िट पॉइंट को बेहतर बनाया जाना ये बहुत ज़रूरी था। तो ये एक व्यवस्था बेहतर की गई है कि एक तरफ से गाड़ी एंटर करेगी और दूसरी तरफ से गाड़ी एग्ज़िट करेगी। तो ये एंट्रेंस का पॉइंट है जहाँ से गाड़ियाँ एंटर करेंगी और ये आपको नीचे की पार्किंग की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहाँ पर बसें लगेंगी और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और आपको इसके बाद की भी तस्वीर हम दिखाएंगे कि आखिर सेकंड फ्लोर पर क्या किस तरह की व्यवस्था की गई है। चूँकि ये जो फ्लोर है ये पूरी तरीके से कार पार्किंग के लिए फ्लोर रिज़र्व है। दूसरा फ्लोर किस तरह का है वो भी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। तो मल्टी मॉडल हब का विज़िट करते करते हम लोग थर्ड फ्लोर पर पहुंच चुके हैं और ये थर्ड फ्लोर भी कार पार्किंग के लिए ही है। यानी ऑटो जो स्टैंड होगा वो नीचे होगा, ऑटो नीचे से खुल सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये थर्ड फ्लोर की तस्वीर है। थर्ड फ्लोर पर भी कार पार्किंग की ही व्यवस्था है और पूरी तरीके से सीसीटीवी से ये फ्लोर भी पूरी तरीके से सुसज्जित है और ये कोशिश की गई है कि कहीं भी कोई गड़बड़ी की, कोई चूक की गुंजाइश न रहे। कार पार्किंग के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था अब तक पटना में नहीं थी। तो चूँकि पटना में जिस तरह से क्राउड लगातार बढ़ रही थी, गाड़ियों की संख्या बढ़ रही थी, तो ऐसे में इस तरह की व्यवस्था की डिमांड हो रही थी। और ख़ास तौर से जब आप पटना जंक्शन की बात करते हैं तो पटना जंक्शन के आसपास इस तरह की कार पार्किंग होनी चाहिए थी, ये पब्लिक की डिमांड भी थी। तो ये कार पार्किंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है और 225 से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क की जा सकती है। बसों की भी व्यवस्था है, जो जहाँ बसें लगेंगी, यहाँ से बसें खुलेंगी, वो तस्वीर भी हम दिखाते हैं। तो ये लगभग हम लोगों ने 3 फ्लोर विज़िट किया है जहाँ पर कार पार्क किए जाएंगे और वहाँ से कार जो है एंटर करेंगे पार्किंग के लिए और उनका एग्ज़िट भी यहीं से इसी मल्टी मॉडल हब से हो सकेगा। अब हम दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे नीचे की, जहाँ पर बसें लगेंगी, ऑटो होंगे और कैफेटेरिया भी यहाँ पर बनाया गया है। वो भी देख लेते हैं किस तरह से शॉप होगा और एटीएम की भी फैसिलिटी यहाँ पर मिलेगी, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। तो इस वक्त हम लोग मल्टी मॉडल हब के ग्राउंड एरिया में हैं और वो भी तस्वीर हम दिखाते हैं क्योंकि ग्राउंड एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है इस पूरे मल्टी मॉडल हब का। और 68 करोड़ की लागत से लगभग ये मल्टी मॉडल हब तैयार हुआ है। आप देखिए बहुत ही बड़ा स्पेस है यहाँ पर और जो भीड़ उम्मीद की जाती है बस स्टैंडों में या फिर पार्किंग स्थल पर, तो उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पर काफ़ी स्पेस दिया गया है। अब दूसरी तस्वीर हम दिखाएंगे आपको कि बस कहाँ पर पार्क होगी, तो वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये बस पार्किंग का एरिया है। एक एस्टिमेट लेकर चला गया है कि 30 से ज़्यादा बसें इस जगह से खोली जा सकती हैं और जो पब्लिक है, यात्री हैं, वो यहाँ पर अलग अलग शहरों के लिए बसें यहाँ पर पकड़ सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से बस पार्किंग की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। और चूँकि जब स्टेशन की बात आती है तो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं बस को और ऑटो को, तो ये बस पार्किंग का एरिया है और इसी के आसपास ऑटो के भी लगाने की व्यवस्था होगी ताकि बस और ऑटो को बेहतर तरीके से रेगुलेट किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर भीड़ को यहाँ पर व्यवस्थित किया जा सके, ज़्यादा गैदरिंग ना हो और बेहतर तरीके से जो यात्री हैं अपने गंतव्य स्थल तक जा सकें। तो भीड़ मैनेजमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी था। और एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि रेस्टोरेंट की भी व्यवस्था की गई है। मान लीजिए कोई दूर से आते हैं यात्री, सफ़र करते हुए स्टेशन पहुंचते हैं और उन्हें कहीं दूर जाना होता है, उन्हें बस पकड़ना है, ऑटो पकड़ना है, तो वो रेस्टोरेंट का भी यहाँ पर मज़ा ले सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। तो हम पटना के मल्टी मॉडल हब की तस्वीर आपको दिखा रहे थे और क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलने वाली है वो भी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था होगी। तो टिकट काउंटर के लिए अलग स्पेस बना हुआ है, रेस्टोरेंट की व्यवस्था होगी, यहाँ पर एटीएम की व्यवस्था होनी है, शॉप यानी दुकान होना है और वेटिंग हॉल होना है यहाँ पर।
क्योंकि स्वाभाविक तौर पर जब इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे तो कुछ बेसिक ज़रूरतें हैं, उसका ख्याल रखा गया है। रेस्टोरेंट ठीक हमारे बगल में है, आपको तस्वीर हम दिखा दें आपको कि ये रेस्टोरेंट है जहाँ पर लोग बैठकर आराम से खाना खा सकते हैं। और इसके साथ साथ अलग शॉप भी बनाई गई है जहाँ पर दुकानें होंगी, छोटे मोटे सामान आप खरीद सकते हैं, ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हैं। तो ये रेस्टोरेंट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का रेस्टोरेंट होगा। तो बहुत ही खूबसूरत छोटा सा स्पेस है, लेकिन यहाँ पर आपको जेन्युइन दरों में, यानी जो कम से कम दर होता है उसमें यहाँ पर खाने की व्यवस्था आपको मिलेगी। ये रेस्टोरेंट है, आगे किचन है रेस्टोरेंट का, और इसके बाद का जो इलाका है वो शॉप है। तो फ़िलहाल ये आपको रेस्टोरेंट की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, और थोड़ी सी और तस्वीर हम कुछ आपको दिखाएंगे कि इसका एंट्रेंस और एग्ज़िट का पॉइंट कहाँ से होगा मल्टी मॉडल हब का। तो रेस्टोरेंट की तस्वीर हम आपको दिखा चुके हैं, और एक और तस्वीर हम आपको दिखा दें, टिकट काउंटर कहाँ होगा। तो टिकट काउंटर आप देख सकते हैं ठीक मेरे अपोजिट उस साइड टिकट काउंटर है, जहाँ पर पब्लिक आएगी और जो यात्री होंगे उन्हें जहाँ पर बस पकड़ना होगा उसके लिए भी टिकट ले सकते हैं, या फिर अगर गाड़ी पार्क करनी होगी उसके लिए भी वो यहाँ पर टिकट ले सकते हैं। तो वो टिकट काउंटर है। अब दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे कि एंट्रेंस और एग्ज़िट कहाँ से होगा। तो ये जो रास्ता दिख रहा है ये बुद्ध मार्ग की तरफ से रास्ता आता है, और बुद्ध मार्ग से यहाँ पर एक एंट्रेंस दिया गया है, वहाँ से भी पब्लिक आ सकती है। इसके अलावा पटना जंक्शन के पास यानी गोलंबर है, गोलंबर जीपीओ गोलंबर जिसे बोलते हैं, वहाँ से भी गाड़ियों का एंट्रेंस हो सकता है, वहाँ से भी गाड़ियाँ आ सकती हैं। और एग्ज़िट जो होगा वो पटना जंक्शन का ये रोड है, सड़क है, और यहाँ से गाड़ियाँ जो है वो एग्ज़िट हो सकती हैं। तो स्वाभाविक तौर पर ये पटना की ज़रूरत थी, क्योंकि पटना स्मार्ट सिटी के रूप में तब्दील हो रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर जो पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो भी स्मार्ट होनी चाहिए थी। काफ़ी लंबे समय से इस प्रोजेक्ट का इंतज़ार था, अब जल्द ही ये प्रोजेक्ट लोगों को सौगात के रूप में मिलेगा, और मल्टी मॉडल हब का पटना वासी भी फ़ायदा ले सकेंगे, और लोगों को, यात्रियों को सहूलियत होगी। यहाँ पर से सुनील के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज़, पटना।